बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ मैन राइजेस हिज लेफ्ट हैंड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसमें वो कहता है कि एक आदमी जो है वो अपना मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने अपना राइट हैंड जो है वो रेज करता है, लेकिन उसको अपना लेफ्ट हैंड जो वो नजर आता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो है वो जस्ट रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। इस तरह ड्यू टू रिफ्लेक्शन द इमेज ऑफ राइट हैंड विल बी अपीयर एज अ इमेज ऑफ लेफ्ट हैंड। तो ये तमाम किस वजह से होता है? वो प्लेन मिरर में रेज की रिफ्लेक्शन की वजह से। ये रिफ्लेक्शन ऐसा फिनोमिना है जिससे साइड जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। वो कहता है कि एक्सप्लेन करें अपने अल्फाज में कि जब बाउंड्री जो है वो दो मटेरियल्स की डिफरेंट होती है तो वेव्स जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, हम किसी भी मैटर को जो है वो उसकी डेंसिटी की बुनियाद पे एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे गैस, माया और ठोस, इनकी हमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है कि ये गैस है, ये माया है और ये ठोस है? तो इनकी प्रॉपर्टी जो मेन है वो डेंसिटी है, थिकनेस। अब देखें, जो एयर है वो लिक्विड से कम डेंस होती है, इसी तरह जो सॉलिड है वो लिक्विड से ज्यादा डेंस होता है। जब दो मटेरियल एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उनके इंटरफेस पे, उनके दरमियान एक बाउंड्री बन जाती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे एयर है और जैसे ही लिक्विड शुरू होता है तो इन दोनों के दरमियान जो है वो इनकी डेंसिटी की बुनियाद पे जो है वो एक बाउंड्री बन जाती है। और जैसे ही लाइट रेज जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, ट्रांसफर होती है, तो वो ड्यू टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो मेन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान रिफ्रैक्शन होती है वो डेंसिटी की बुनियाद पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर टू बी अ डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस than it actually is. Does it appears deeper or shallow? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम होता है, यानी कि एक कम गाढ़ा मीडियम होता है और एक दूसरा जो है वो ज्यादा होता है। तो उसमें जैसे ही रोशनी की लाइट एक मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, तो उसकी जो रिफ्रैक्शन जो है वो अपने तर्ज की उस हिसाब से मीडियम के हिसाब से होती है। अब देखिए, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है। अब देखें, यहां से ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, यहाँ से लाइट जैसे ही दूसरे मीडियम में जो रेयर मीडियम होता है वहां से जब होती है तो ये जो नॉर्मल है वो इससे थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो उसमें हमें ऐसा लगता है जैसे कि उसकी डेप्थ जो है वो तब्दील हो गई है, तो उसमें डेप्थ जो है वो कम शो हो रही होती है। एक्चुअल डेप्थ जो है वो उसकी ज्यादा होती है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जो है वो उसकी डेप्थ जो है हमें कम दिखाई देती है। वाई और वाई नॉट कनकेव मिरर आर सूटेबल फॉर मेकअप। अब देखें, कनकेव मिरर जो है वो मेकअप के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और जो जेंट्स होते हैं वो शेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कनकेव मिरर का इस्तेमाल जो है वो कॉमनली तौर पे इमेज को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहता है कि कब और कब उसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है और कब उसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद नहीं है। हम जानते हैं कि कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के उसमें, कि जब जब
ऑब्जेक्ट फोकस पर मौजूद होता है तो उसका रियल इमेज बनता है और इनलार्ज इमेज बनता है, जिससे हमें मेकअप करने या शेव करने में आसानी होती है और वो इनलार्ज इमेज हमें हासिल होता है। लेकिन जैसे ही फोकस से हम जिस्म को दूर हटाते हैं तो उसका जो इमेज है वो ब्लर्ड हो जाता है और उस वक्त जो है हमें वो सही तरीके से इमेज हासिल नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं why is the driver's side mirror in many cars convex rather than plane or concave? कि ड्राइवर जो है वो आमतौर पर कन्वेक्स मिरर जो है वो इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि वो कनकेव मिरर इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि कन्वेक्स मिरर में जो है हमें छोटे अजसाम हासिल होते हैं और वो ज़्यादा एरिया को जो है वो कवर कर सकता है। तो इस तरह पीछे से आने वाले जितने भी उसकी गाड़ियाँ होती हैं वो उसको क्लियरली तौर पे नज़र आती हैं। तो इस वजह से ड्राइवर्स या कार में जो है वो साइड मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं, ना कि कनकेव मिरर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When an optician's testing room is small, he uses a mirror to help him to test the eyesight of the patient. Explain why. क्वेश्चन ये है कि जब जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक पेशेंट को चेक करता है और उसका रूम जो है वो छोटा होता है तो वो प्लेन मिरर क्यों इस्तेमाल करता है। देखिए, प्लेन मिरर की एक खसूसियत होती है कि जब हम उसके सामने मौजूद होते हैं तो हमारा इमेज जो है वो डबल डिस्टेंस पे बनता है। फर्ज करें अगर एक मिरर के सामने जो है वो एक ऑब्जेक्ट 1 फुट के फासले पे मौजूद है, ये 1 फीट इसकी जो डिस्टेंस है, तो नेक्स्ट जो उसका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से वो 1 फीट के फासले में बनेगा और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज 2 फीट। इस तरह जो कमरा कम लेंथ का होता है उसमें वो आई साइट चेक करने के लिए लेंथ को जो है वो इकोमोडेट करते हैं और अगर उनको 6 फुट की लेंथ चाहिए हुई होती है कि उन्होंने चेक करना है कि 6 फीट तक जो है वो एक पेशेंट जो है वो कितनी आसानी से देख सकता है, तो वो उसके सामने 3 फुट के फासले पे प्लेन मिरर जो है वो यूज करते हैं। इस तरह जो इमेज का डिस्टेंस हो जाता है वो बढ़ के दुगना हो जाता है, यानी कि 6 फीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। How does the thickness of lens affects its focal length? तो क्लियरली तौर पे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर हम थिकनेस को बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ जो है वो कम होगी। फोकल लेंथ और थिकनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह अगर हम थिकनेस को कम करेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगी और इसी तरह अगर हम थिकनेस को बढ़ाएंगे तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? कौन सी कंडीशन के में जो कन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान अगर इमेज मौजूद होगा तो उसका जो है वो वर्चुअल इमेज जो है वो हमें हासिल होगा और वो ऑब्जेक्ट से जो इनलार्ज होगा। देखें, इस कंडीशन में जो है वो हमें वर्चुअल इमेज हासिल होगा और वो ऑब्जेक्ट से जो है वो इनलार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज दैट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट? ये भी हमने इमेज लोकेशन में पढ़ा था कि अगर कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 2f पर मौजूद हो तो उसका सेम साइज इमेज और रियल इमेज जो है वो राइट साइड पे उसके बनेगा। तो ये वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट 2f पर मौजूद होगा तो उसका इमेज सेम साइज का ही बनेगा और वो क्या होगा, रियल भी होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Why do we use diffracting telescope with a large objective lens of large focal length?
टेलीस्कोप में जो है वो हम लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करते हैं और उसका फोकल लेंथ भी वो लार्ज यूज होता है। तो वो क्यों होता है? देखिए, उसमें हम लार्ज फोकल लेंथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रेज जो आने वाले दूर से आने वाले रेज है वो क्लियरली तौर पे हमारे पास हासिल हो जाए और उसका जो इमेज है वो क्लियर बन जाएगा। जितना फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उससे लाइट भी उतनी ज़्यादा ही पास होगी। तो इसलिए टेलीस्कोप में जो है हम लार्ज फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट पीस रखते हैं ताकि आने वाली रेज जो है वो हमें ज़्यादा हासिल हो और उसका क्लियर इमेज जो है वो हासिल किया जा सके।